तो जनाब आईपीएल 2025 में पहला मैच जीतने के बाद सनराइजर हैदराबाद की जो एक दहशत बनी हुई थी ना, वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि सनराइजर हैदराबाद पहला मैच जीतने के बाद अगले 3 के 3 मैचेस हार चुकी है और ये वो टीम है जिसकी सबसे ज्यादा हाइप बनी हुई थी। सनराइजर्स का एक बहुत बुरा खेल यार, बहुत बुरा खेल। मैं आपको एक की पॉइंट बता देता हूँ जो मेरी जैसे दानिश में नजर आया मुझे कि यार जब उसने रघुवंशी को आउट कर लिया कमिंदो मेंडिस ने, एक ओवर करवाया पैट कमिंस ने, मुझे समझ में नहीं आया कि 13वां ओवर जो करवाया कमिंदो मेंडिस से, जहां पे उसने विकेट भी ले ली, उसके बाद से कमिंदो मेंडिस का कसूर क्या था यार। 23 करोड़ हलाल करके रख दिया वेंकटेश अय्यर ने। भाई साहब क्या बात है, 23 करोड़ उसने हलाल किया जो कि बाकी नहीं कर सके। एक टाइम पे केकेआर ट्रबल के अंदर थी जब वो आया। मैं अभी भी समझता हूँ कि वो नंबर 5 नंबर 6 का प्लेयर नहीं है, उसको ऊपर भेजो। केकेआर हैदराबाद का क्या कमाल रघुवंशी ने इनिंग खेली है, 32 गेंदों पे 50 मारा। फिर वेंकटेश अय्यर पिछले 3 साल से आईपीएल में अपनी धूम मचा रहे हैं, कमाल खेले हैं। आज भी जिस तरह के उनकी बैटिंग थी, 3 छक्के 7 चौके, 60 रन की उन्होंने पारी खेली। तो अगर आप इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं जो आईपीएल में इस बार नजर आ रहे हैं, वो बड़े ही टैलेंटेड नजर आ रहे हैं। और इस बार खास जो बात है कि हमेशा आपको सिर्फ बैटर नजर आते थे। वेंकटेश अय्यर एक वक्त में 8 बॉलों पे 5 रन था। फिर सिमरजीत थैंक यू, कमिंस थैंक यू, हर्षल पटेल थैंक यू, और उसने 29 बॉलों में 60 ठोक दिया, मार मार के दुम्बा बना दिया। 25 बॉलों में 50। रिंकू सिंह 9 बॉलों में 9 था, 9 बॉलों में 9 ना। ऐसी टीम का हमेशा यही होता है कि या तो वो चल जाए ना, अगर वो जो है वो वन साइडेड मैच जीत जाती है, लेकिन अगर वो ना चले तो वो जो है वो फिर बड़ी बुरी तरह से जलील होती है। तो सनराइजर हैदराबाद के साथ यही हो रहा है आईपीएल में। और दूसरी साइड से वेंकटेश अय्यर ने जो है वो जो 23 करोड़ उस पर लगाया गया या 23.5 करोड़, वो जो है कहीं ना कहीं जो है वो वसूली की तरफ आ चुका है। बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया इस बंदे को पिछले 3 मैचेस में, जब जब ये जो फ्लॉप हुआ कि यार इसको इतने पैसे किस वजह से दिए गए, ये तो फ्रॉड है कि इतने पैसे ले लिए और परफॉर्मेंस जरा भी नहीं है। लेकिन आज के मैच में वेंकटेश अय्यर स्टार्ट में थोड़ा सा वो स्लो खेले। हमने देखा कि सिद्धू पाजी ये कह रहे थे कि यार वेंकटेश अय्यर को पहले खेलना चाहिए था, अब जो है वो रसल की बारी है, रसल को आना चाहिए क्योंकि ये हिट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहां पर जो है वो जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, एहसास बदल दिए और जो है वो एक ही ओवर में जो पैट कमिंस को 21 रन लगा दिए और उसके बाद फिर जो है वो पीछे मुड़ के देखा नहीं है। 15 ओवर्स में 122 रन थे भाई साहब जो है वो केकेआर की टीम के, और ऐसा लग रहा था 150 भी मुश्किल है। और अगले 5 ओवर्स में 78 रन बनाए भाई साहब और टोटल 2 विकेटें दी। जो अय्यर दूसरा वाला जूनियर अय्यर, वेंकटेश अय्यर, वेंकी अय्यर, और दूसरा रिंकू, आपको बताइए रिंकू हमारा आदमी है। रिंकू ने 17 पे खींचे हैं, छक्का एक ही मारा है, मगर एक आज सिर्फ चौकों की बारात थी उसकी। और जिस अंदाज से इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप लगाई है, एक 190 के स्ट्राइक रेट पे पहुंचा और एक 200 का स्ट्राइक रेट क्रॉस कर गया। तो ये जो आखिरी 5 ओवर से ना, ये सनराइजर्स पे बहुत भारी पड़े। मेरे ख्याल में शायद ये डर होगा, पैट कमिंस बड़ा कप्तान है, मैं उसकी सलाहियतों पे उंगली नहीं उठा रहा, मगर एक सवाल उठता है ना, फैंस जो देख रहा होता है बैठा हुआ, वो ये कहता है कि यार कमिंदो ने जब एक ओवर में ठीक है एक विकेट भी आपको लेके दे दी, रन भी नहीं दिए, तो व्हाई नॉट यार। जहां बॉल आगे पीछे थोड़ा इतना हो रहा था, वो आपने देख लिया होगा वरुण का किस तरह से, ये इवन वेबअप का या इवन क्या नाम है, एक लौंडा और भी था जिसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी है। तो मैं ये कह रहा हूँ जहां पर गेम उन्होंने पकड़ा हुआ था, आपने भी केकेआर की भी शुरू की 2 विकेटें आप भी खा गए थे, मगर उसके बाद अजिंक्य रहाणे और फिर ने जो एक इनिंग खेली है खड़े होके, वहां पे क्या हो गया, हैदराबाद 80 रन से हारा है। हाँ जी, मैं ये समझता हूँ हैदराबाद की टीम बहुत अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन गलती बताऊं क्या हो रही है। गलती सिर्फ ये हो रही है कि पहले मैच में 286 मारने के बाद इन्होंने अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लिया कि हमने हर मैच के अंदर इतना करना है, जो मेंटली तौर पे इनके ऊपर प्रेशर आया हुआ है। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज, इनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही चल रहा, फारिग हुआ है, टॉप ऑर्डर रन ही नहीं कर रहा। अभिषेक शर्मा हर मैच में फ्लॉप हो रहा है, ईशान किशन 100 मारने के बाद हर मैच में फ्लॉप हो रहा है, ट्रेविस हेड अब चल नहीं रहा। ये इनके लिए बहुत बड़ा रीजन बन चुका हुआ है। आज चेस करने जाने से मैं समझता हूँ करीब जाना चाहिए था, लेकिन हर बल्लेबाज आउट हो रहा। आज तो कमिंदो मेंडिस को भी खिलाया था, जो कि 2 हाथों से बॉल करवाता है। हाँ, उसको भी खिलाया था, वो भी कुछ ना कर पाया।
क्लासन ने कुछ पकड़ पा रहा, हेड ने कुछ कर पा रहा, शर्मा ने कुछ कर पा रहा। इतने बड़ी टीम, इतने हर बंदे की दीवानी ये टीम, हर बंदा इनको होने जा रहा है। आरटीपीएसएल के टिकट्स भी फॉर सेल के लिए आ गए हैं, तो उम्मीद की जाती है और फैंस ये उम्मीद लगा रहे हैं कि पीएसएल में भी इस साल हमें टैलेंटेड खिलाड़ी मिले, क्योंकि पिछले लास्ट 3 साल से, बल्कि 3-4 साल से आप देख लो, पीएसएल से आपको टैलेंट छोड़ो कोई लड़का भी आपको नजर नहीं आया। हसन रजा जिसने इवन सेंचुरी मारी, जिसको आपने पॉइंट T20 भी खिलाया, ये भी पीएसएल से नहीं आया। हसन नवाज सॉरी, ये भी पीएसएल से नहीं आया था साहब। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है, और मजे की बात है, ये जो अभी आप आकिफ जावेद को भी खिलाते हो, ये भी पीएसएल से नहीं आया। ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी इसका जो है वो हाइप थोड़ी सी, और आपका डोमेस्टिक खेल रहा है पिछले 5 साल से, तो आपकी डोमेस्टिक ही खेल रहा है। मोहम्मद अली भी आपका पीएसएल से नहीं था, चलो थोड़ी सी उन्होंने परफॉर्म जरूर किया था, लेकिन असल उन्होंने डोमेस्टिक से सारी डोमेस्टिक किया। वो तो आपने उसको रेड बॉल टेस्ट मैच खिलाया था, पीएसएल की बेस पे थोड़ी खिलाया था। यही बात, पीएसएल का अभी तक आपके पिछले 4 साल से आपके कोई लॉट नहीं आई। आखिरी लॉट वो 2017 वाली लॉट मुझे याद है जो थी, वही थी लॉट। 2016 में कुछ खिलाड़ी थे, 2017 में कुछ आए, और उसके बाद आपके प्लेयर्स आना बंद हो गए। हारिस रऊफ आपका खाली फिर पीएसएल से आपका आया। साइम अयूब जो है वो पीएसएल से जरूर आया। साइम अयूब कहाँ पीएसएल से आया? पीएसएल में नहीं, साइम अयूब पीएसएल हाइप पकड़ी वो कहाँ से? नहीं, हाइप इसने आपके डोमेस्टिक के सीजन में बहुत रन बनाए हैं। कोई एफर्ट नहीं। कमिंस जो है वैसे तो भाई इतना खौफनाक बॉलर है, व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, जब वो इसमें आता है छक्के चौके छक्के, माय गॉड, इतनी मार। 37 करोड़ रुपया जो था क्रीज पे था, 37 करोड़ रुपया हिंदुस्तानी क्रीज पे था, और ऐसे लग रहा था कि ये मजाक हो रहा है। वेंकटेश अय्यर ऐसे जो ही शॉटें लगनी शुरू हो गई, जो ही फुल, ये हर्षल पटेल जो है 90% फुल टॉसें देता है। ये सिमरजीत से इसीलिए सीएसके ने जान छुड़ाई थी कि ये इस काबिल नहीं है कि इसको इसलिए, पता नहीं क्या बॉलिंग है, सिवाय एक मोहम्मद शमी के, जिसको आखिरी ओवर में थोड़ी सी कुट पड़ गई, अदरवाइज सब ने मार खाई है। क्या कमिंस और फील्डिंग इतनी पैथेटिक, इतनी थर्ड क्लास बॉडी लैंग्वेज, ऐसे लग रहा है कोई गिरेबान से पकड़ के इनको लाया कि आओ यहाँ पे फील्डिंग करो, नहीं करोगे तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे। इतनी बुरी लैंग्वेज, इतनी हाथों में से चौके।